देखी सचिव जय जीव कही कीने ओ दंड प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल नृपति कहु सुमंत्र कह राम। मंगल भवन मंगल हारे ध्रुव हो सो दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ हैं? भूप सुमंत्रुलीन यूर लाई भूप सुमंत्रुलीन यूर लाई। बूढ़त कछुअधार जनु पाई सहित स्नेह निकट बैठारी। पूछत राव नयन भरे बारी। राम कौशल कहूँ सखा स्नेही कह रे गोनाथ लखनु बेदेही। आने फेर के बनहि सिधाए सुनत सचिव लोचन जल छाए। मंगल भवन मंगल हारी ध्रुव हो सो दशरथ अजर विहारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, हे मेरे प्रेमी सखा श्री राम की कुशल कहो। बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए? यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक विकल पुनि पूछ नरेशु शोक विकल पुनि पूछ नरेशु। कहु सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील सुहाओ सो मेरे और सोचत राओ। राओ सुनाए दीन बनवासो सुन मन भय न हर सहरासो। सोचुत बिछुरत गए न प्राणा को पापी बड़ मोहि समाना। शोक से व्याकुल राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रघुनाथ जी के रूप गुण शील और स्वभाव को याद करके राजा हृदय में सोच करते हैं और कहते हैं कि मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम सियल कहनो जह तहाँ मोहि पहुँचाहो। नाहित चाहत चलन अब प्राण कहूँ सती भाव। जय जय राम 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 जय सिया राम जय जय राम। हे सखा श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं मुझे भी वहाँ पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं।
पुनि पुनि पूछत मंत्री राव, पुनि पुनि पूछत मंत्री राव, प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ, करहि सखा सोई बेगी उपाओ, राम लखनु सिय नयन दिखाओ, सचिव धीर धरि कह मृदुवानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, धीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाजो सदा तुम सेवा। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा तो सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों से दिखा दो। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी से, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं, हे देव आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म बस होई गुसाई, काल कर्म बस होई गुसाई, बरबस रात दिवस की नाई, सुख हर सई जड़ दुख विलखाई, दोसम धीर धरहि मन माही, धीर जो धर हो विवेक विचारी, छाड़िय सोच सकल हितकारी, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों के समान समझते हैं। ये सबके हितकारी रक्षक आप विवेक विचार का धीरे धरिए और शोक का परित्याग कर दीजिए। प्रथम बासुतम साभय, दूसर सुर सरि तीर, धाई रहे जल पानु करे, सिय समेत दो वीर। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ था, दूसरा गंगा जी तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रह गए। केवट कीनी बहुत सेवकाई, केवट कीनी बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंह रोर गवाई, होत प्रात बट छीरू मगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा, राम सखा तव नाव मगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, लखन बान धनु धरे बनाई, आपो चढ़े प्रभु आय सुखाई, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की, वह रात सिंगरौर सिंगरबेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगवाया और उससे श्री राम जी लक्ष्मण जी ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। तब श्री रघुनाथ जी के सखा निषाद राज ने नाम मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री राम जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़ पड़े। विकल बिलो की मोहि रघुबीरा, विकल बिलो की मोहि रघुबीरा, बोले मधुर वचन धरि धीरा, तात प्रणाम तात सन कहे ओ, तात प्रणाम तात सन कहे हो, बार बार पद पंकज गहे हो, कर विपाय पर विनय बहोरी, तात करिय जनि चिंता मोरी, बन मग मंगल कौशल हमारे, कृपायनुग्रह पुण्य तुम्हारे। मुझे व्याकुल देखकर कर श्री राम जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना, फिर पांव पकड़कर विनती करना, हे पिताजी आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाइयो, प्रतिपाले आय सुकुशल देखन पाय पुण्य फिर आयो, जननी सकल परे तो से परे परे पाय कर विनती घनी, तुलसी करे हो सोई जतनो जय कौशले रहे कौशल धनी। हे पिताजी आपके अनुग्रह से वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा, आज्ञा का भली भांति पालन करने, चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पड़कर और उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास कहते हैं कि तुम वही प्रयत्न करना जिससे कौशलपति पिताजी कुशल रहें। गुर सन कहव संदेशु पार बार पद पदोम गहे, करव सोए उपदेशु जेहिन सोच मोहि अवधपति। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि ये वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।